Now next question. Question number 14. Rectify the following errors and find out the effect of the error on net profit. So purchase of 300 from Raman passes through sales book. ठीक है, रमन के पास से जो है सो परचेज करे और वो सेल्स बुक में वो कर दिए। तो अपने को पहले ऐसा लिख लेना, परचेज फ्रॉम रमन की एंट्री क्या होती, परचेज टू रमन होती ना, ये लिख लेना रफ में। वो लोग सेल्स बुक में लिखे, क्या लिखे वो लोग, रमन अकाउंट डेटा टू सेल्स बोल के लिखे। ठीक है, रमन अकाउंट डेटा टू सेल्स लिखे हो गलती से। तो अब अपने को परचेज में क्या करना है, डेबिट में परचेज करना है। ये सेल्स क्रेडिट में है तो उसको करेक्ट करने के लिए अपने को फिर से डेबिट में लाने का है। ये रमन एक बार क्रेडिट में लिखना है, ये गलत को जो है सो एक बार डेबिट में लिखे या गलती से अब क्रेडिट में 2 बार लिखना है रमन। इट्स क्लियर। सो द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेटार, ये अपने को लिखना है परचेज। सेल्स लोग गलत लिखे सो करेक्ट करने के लिए डेबिट में ला रहे अपन, सेल्स अकाउंट डेटार टू रमन अकाउंट। रमन का अकाउंट अपने को यहाँ पर 2 बार आ रहा ना, तो 300 मिला के अपने को डबल हो जाता 600। नो बिल्स रिसीव फ्रॉम रामू, रामू के पास से बिल्स रिसीव करे 500 का, पास थ्रू बिल्स पेबल बुक। तो बिल्स रिसीव की अपने को एंट्री क्या रहती, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा टू रामू रहती। लेकिन उन्होंने गलती से क्या करे, इसको रामू अकाउंट डेटा टू बिल्स पेबल बोल के लिखे लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को डेबिट में ये लिखने का है, ये बिल्स पेबल को यहाँ पर उन्होंने गलती से कहाँ लिखे, क्रेडिट में लिखे। तो अपने को फिर एक बार उसको बिल्स पेबल को डेबिट में ला लेने का है। रामू क्रेडिट में लिखना है एक बार, ये डेबिट का यहाँ पर क्रेडिट में ला लेने का है। तो रामू अकाउंट दो बार लिखना है अपने को। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल करेक्ट करने डेबिट में एक बार, बिल्स पेबल को क्रेडिट में लिखे करेक्ट करने डेबिट में एक बार। तो एंट्री क्या हो जाती है, देखिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटर 500, बिल्स पेबल अकाउंट डेटर 500 टू रामू अकाउंट। रामू अकाउंट का जो है सो अमाउंट डबल हो जाता, 500 प्लस 500 1000। नाउ आइन आइटम ऑफ 150 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वॉज ओमिटेड, ओमिटेड बोले तो बिल्कुल नहीं लिखे, वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, तो अपने को अब लिखना है प्रीपेड रेंट, रेंट है ये, यहाँ पर आपकी बुक में इंश्योरेंस है उसको करेक्ट कर लो, प्रीपेड रेंट अकाउंट आना वो। ठीक है, प्रीपेड रेंट क्या है, अपने को एक ऐसा डेबिट आइटम है, नहीं लिखे हो लोग, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेटा टू, एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा तो अपने को सस्पेंस वर्ड यूज करना रहता। सो द एंट्री विल बी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट फोर्थ वन, रिसीव 300 फ्रॉम अजित whose account 300 was written off earlier and posted to the credit of अमृत। यहाँ पर जो है सो अपन अजीत कन से पैसे रिसीव करें तो अमाउंट क्या रहता है, अपने को कौन सा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है ये पहले। तो अपने को एंट्री करेक्ट क्या रहती है, अजीत अकाउंट डेटा टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आती है करेक्ट एंट्री। ठीक है, लेकिन इन लोग गलती से क्या करे, इसको पहले क्या करे थे, कहते क्रेडिट कर दिए थे अमृत के अकाउंट को, बैड डेब्ट्स टू अमित को क्या लिखे थे वो लोग, अमृत लिखे थे। समझ में आ रहा, ये अपने को करेक्ट लिखने की है, ये बैड डेब्ट्स रिकवर अजीत टू बैड डेब्ट, अपने को जो लिखनी है वो लिख लो पहले। वो लोग गलती क्या करे, वो साइड में लिख लो, बैड डेब्ट्स रिकवर टू बैड डेब्ट्स अकाउंट डेटा टू अजीत की जगह अमृत लिखे थे। तो अपने को अजीत डेबिट में लिखना है, ये अमृत क्रेडिट को गलत है तो उसको डेबिट में लाना है एक बार। बैड डेब्ट्स यहाँ पर क्रेडिट में एक बार लिखना है, ये पहले के डेबिट को गलत लिखे सो क्रेडिट में लाना है, क्रेडिट में 2 बार आ जाता बैड डेब्ट्स रिकवर। समझ में आ गया। सो द एंट्री विल बी अजीत अकाउंट डेटार, अजीत अकाउंट डेटार, या अमृत को पहले क्रेडिट करे थे, अब सही करने अपन डेबिट में ला रहे। ठीक है ना, अमृत अकाउंट डेटार 300 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 600। ट्रांसिस्टर सोल्ड टू करण 750 पास थ्रू सेल्स बुक ट्वाइस। ट्रांसिस्टर सोल्ड टू करण अपने को क्या रहती है एंट्री, अपने को एंट्री इसकी ट्रांसिस्टर सोल्ड टू करण, तो करण अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट रहती है अपनी। ठीक है, करण अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट रहती ना एंट्री। अब ट्वाइस अगर लिख दिए, ट्वाइस बोले तो कभी भी क्या करना, ये एंट्री को रिवर्स कर देना। ठीक है, ट्वाइस दिया कभी भी क्वेश्चन में तो जो अपनी सही एंट्री रहती ना वो सही एंट्री को रिवर्स कर देना खाली। सो द एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेटा टू करंट अकाउंट, अमाउंट सेम रहता 750, जो भी क्वेश्चन में दिया वही अमाउंट लिख देना। इट्स क्लियर, ट्वाइस का समझ में आ गया। नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। इसमें अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी पास करना है और सस्पेंस अकाउंट भी जो है सो बताना है। फॉर द फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, ए चेक फॉर ₹220 रिसीव फ्रॉम ए टेनेंट फॉर रेंट। एक चेक जो है ना रिसीव करेगा थे हम टेनेंट के पास से 220 का, हैज़ बीन एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट शोन इन द रेंट अकाउंट। रेंट रिसीव करे तो एंट्री क्या होती है अपने को, कैश अकाउंट डेटा टू, कैश अकाउंट डेटा टू रेंट अकाउंट होती। ठीक है, लेकिन कैश बुक में लिखे हो लोग, रेंट में नहीं लिखे। सो नाउ कहाँ पर आता रेंट, अपने को रेंट रिसीव क्रेडिट में आता, तो क्रेडिट में रेंट लिखने का है अपने को, कैश में ऑलरेडी लिख दिए। सो ए न्यू अकाउंट व्हाट वी हैव टू यूज नाउ, सस्पेंस अकाउंट बोल के अपने को यूज करना रहता। ठीक है, अगर 2 उसमें से एक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया, एक अकाउंट में बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करे तो वो डेबिट है या क्रेडिट है देख लेना अपन। रेंट रिसीव बोले तो रेंट रिसीव क्रेडिट में आता अपने को, तो सस्पेंस अकाउंट डेटा टू रेंट अकाउंट विल बी द एंट्री। ठीक है, अमाउंट 220। नाउ द अकाउंट ऑफ रमा राव ए डेटार, डेटार बोले तो अपने को पैसे आना है, क्रेडिट सेल करे थे अपन। ठीक है, डेटार किसको बोलते हैं, जिसको हम उधार गुड्स सोल्ड करे थे उनके पास से पैसे आना है। क्या नाम है उनका, रमा राव। हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड, अब उनके से पैसे नहीं आते होंगे समझ के अपन बैड डेब्ट्स के जैसा लिख दिए थे कदे, बट द एंट्री हैज़ बीन मेड ओनली इन द पर्सनल अकाउंट। सो बैड डेब्ट्स
जो जो लिखे हो लोग, बाय डेब्ट्स अकाउंट डेटा टू रमारो अकाउंट रहता ना, बट द एंट्री हैज़ बीन मेड ओनली पर्सनल अकाउंट में लिखे हो लोग, बैड डेब्ट्स बोल के नहीं लिखे। बैड डेब्ट्स क्या रहता है, ये एक लॉस के जैसा रहता है, एक एक्सपेंस रहता है ये, तो अपने को ये डेबिट में आता बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स नहीं लिखे हो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेटा टू रमारो अकाउंट था वो, तो रमारो के अकाउंट में लिखे, लेकिन बैड डेब्ट्स में नहीं लिखे, डेबिट में है ये। तो न्यू अकाउंट क्या ओपन करना पड़ता अपने को, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करना रहता। सो द एंट्री विल बी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट। नाउ द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड क्या रहते हैं आपको, डिस्काउंट कॉलम में यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड रहता। ठीक है, ये एक एक्सपेंस है, डेबिट आइटम। 200 हैज़ बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट रिसीव। आपको यहाँ पर लिखना था डेबिट साइड में 200, यहाँ पर नहीं लिख के गलती से डिस्काउंट रिसीव में लिख दिया 200। ठीक है, आपने को डिस्काउंट अलाउड बोल के डेबिट में लिखना था, डिस्काउंट अलाउड बोल के डेबिट में लिखना था, लेकिन गलती से वो लोग कहाँ लिखे उसको, डिस्काउंट रिसीव में लिखे, क्रेडिट में लिखे। तो अपने को ये डेबिट में लिखना है, डिस्काउंट अलाउड बोल के, ये क्रेडिट में लिखे, सो इसको करेक्ट करने डेबिट में ला लेना। जो भी रॉन्ग लिखते हैं, अगर क्रेडिट में रॉन्ग लिखे तो उसको करेक्ट करने डेबिट में ला लेना। तो एंट्री क्या हो जाती है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये लिखना है अपने को, अलाउड है ये, डेबिट में आना है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। सो नाउ एंट्री विल बी डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। इसको अपन जो पहले गलत लिखी है उसको सही करने के लिए डेबिट में ला ले रहे, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस में अपने को 400 अमाउंट डालना। एवरी डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। ठीक है, इसलिए अपने को डेबिट में जो भी इक्वल रहता है, क्रेडिट में अमाउंट इक्वल रहना रहता वो। द सेल्स डे बुक इज अंडर कास्ट। सेल्स बोले तो अपने को कहाँ था, जनरल एंट्री पास करते जब सेल्स क्रेडिट में आता। अगर कैश सेल है तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स बोल के अपन कहाँ लिखते, क्रेडिट में लिखते। तो क्रेडिट में क्या हो रहा है, अंडर कास्ट। अंडर कास्ट बोले तो क्रेडिट के आइटम को कम लिख रहे, तो अपने को सेल्स को क्रेडिट में लिखना है। अब इंस्टेड ऑफ कैश नहीं लिखना रहता अपने को, अब सस्पेंस अकाउंट बोल के यूज करना रहता। सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। 95 रिसीव फॉर कमीशन इज नॉट पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रिसीव है ये, तो एंट्री क्या रहती है अपने को, कैश अकाउंट डेटा टू कमीशन रिसीव रहती। ठीक है, कैश में लिख दिया लोग, कमीशन रिसीव में नहीं लिखे। कमीशन रिसीव कहाँ आता, ये क्रेडिट में आता, तो अपने को अब क्रेडिट में लिखना है कमीशन रिसीव। अब कैश नहीं लिखना, जनरल एंट्रीज पास करते जब कैश अकाउंट टू रहता, लेकिन अब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में एक न्यू अकाउंट ओपन करना रहता। ठीक है, तो क्या यूज करना रहता अपने को, वर्ड सस्पेंस यूज करना रहता। सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेटा टू कमीशन रिसीव अकाउंट। नाउ गुड्स रिटर्न टू 27 टू आर के। रिटर्न टू बोले तो क्या रहता आपको, आप परचेज करे थे किसी गन से, उनको रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न है ये। परचेज रिटर्न क्या रहता आपको, क्रेडिट रहता। ठीक है, परचेज हमेशा डेबिट रहता, परचेज रिटर्न क्रेडिट रहता। रिटर्न टू बोले तो किसी को आप रिटर्न करें। एंड कंपनी दो एंटर्ड इन द रिटर्न बुक, ये परचेज रिटर्न बुक में तो लिख दिए लोग, इज लेफ्ट अनपोस्टेड इन द अदर बुक्स, लेकिन अदर बुक में नहीं लिखी। अदर बुक अब ये परचेज रिटर्न किसको करे लोग, आर के को। ठीक है ना, आर के जो थे उनको करे। आर के एंट्री क्या रहती थी, ये आर के अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट रहती थी अपने को, जनरल एंट्री। तो यहाँ पर आर के डेबिट होने का था, परचेज रिटर्न बुक में लिखे हो लोग, लेकिन आर के में नहीं लिखे, डेबिट में। तो अब क्या करना है अपने को, डेबिट में आर के लिखना है, क्रेडिट में क्या करना है, न्यू अकाउंट सस्पेंस बोल के लिखना है। सो द एंट्री विल बी आर के कंपनी अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट 27। ठीक है ना, अब देखिए ये प्रॉब्लम में अपने को सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट लेफ्ट साइड में, क्रेडिट राइट साइड में, यहाँ पर हेडिंग में लिख देना। अब क्या रहता है आपको, ये जो जनरल एंट्रीज आप पास करें, अब सस्पेंस आपको डेबिट में आया ना, तो डेबिट साइड में लिखना है टू रेंट बोल के, ऑपोजिट लिखना उसका, टू रेंट 20। अब सस्पेंस कहाँ है आपको, सेकंड एंट्री में क्रेडिट में आया, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखना, बाई बैड डेब्ट्स बोल के लिखना। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव, सस्पेंस कहाँ आ रहा, क्रेडिट में आ रहा, तो बाई डिस्काउंट रिसीव 200, बाई डिस्काउंट अलाउड 200। सस्पेंस कहाँ आ रहा आपको, डेबिट में आ रहा, तो डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको, टू सेल्स बोल के अमाउंट 3150। सस्पेंस डेबिट में आ रहा, सो टू कमीशन बोल के डेबिट में 95 रुपीज। सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ रहा आपको, यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा, तो बाई आर के एंड कंपनी क्रेडिट। नाउ डिफरेंस इन द बुक, डेबिट में से यहाँ तक कि क्रेडिट के टोटल को माइनस करे, तो बाई डिफरेंस इन द बुक्स 2878 बोल के बैलेंस डाल देना। ये now you'll see problems on suspense account. Question number 17, pass journal entries to rectify the mistakes and prepare the suspense account. We have to prepare the suspense account also, and journal entries also we have to pass in this. So first one, an amount of 600 paid for the repair of furniture. फर्नीचर के लिए रिपेयर करे थे, वॉज डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। अगर रिपेयर करे कुछ तो एंट्री क्या रहती, उसकी रिपेयर अकाउंट डेटा टू कैश रहती। ठीक है, रिपेयर अकाउंट कुछ जो है ना अपन डेबिट करना रहता, लेकिन उन लोग गलती से क्या करे, किसको डेबिट कर दिए, वो लोग फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर टू अकाउंट्स रेक्टिफाई करना है अपने को। रिपेयर को नहीं लिखी, वो लोग क्रेडिट में, डेबिट में लिखना है अपने को। फर्नीचर को डेबिट लिख कर दिए थे, रिपेयर की जगह लोग फर्नीचर लिखे थे डेबिट में। सो नाउ रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है अपने को, इसको क्रेडिट में ला लेने का है। तो सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज होता जब इन द प्लेस ऑफ वन अकाउंट अदर अकाउंट इज टेकन, देन वी नो नीड टू रिकॉर्ड द सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वी नो नीड टू राइट द सस्पेंस अकाउंट। वाई,
बिकॉज यहाँ पर रिपेयर अपने को ऑलरेडी लिखना था, वो लोग को नहीं लिखे, बिल्कुल नहीं लिखे, ये लिखना है अब अपने को रिपेयर, और ये फर्नीचर को कैंसिल करना है. सो वी कांट कट इट एंड राइट सस्पेंस लाइक दैट, नो. सो व्हाट यू हैव टू डू, ये डेबिट में लिखे थे, कहाँ लिखे थे लोग, रिपेयर्स की जगह फर्नीचर लिखे थे डेबिट में, तो अपन उसको क्या करना है, क्रेडिट में लाना है. तो यहाँ पर एंट्री करेक्ट हो जाती. कोई भी अगर गलती वो लोग डेबिट में करे, उसको अपन क्रेडिट में लाए तो वहाँ पर बैलेंस हो जाता वो, ठीक है ना. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओनली, कि अकाउंट्स की बुक में कटिंग नहीं करते. अगर डेबिट में गलती करे तो वो उसको क्रेडिट में ट्रांसफर कर देना, क्रेडिट में गलती करे तो उसको डेबिट में ट्रांसफर कर देना, उसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बोलते. अगर वहाँ पर एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा तो यूज अदर टर्म, वो एंट्री पास करने के लिए उसको डेबिट में ला रहे अगर, तो सस्पेंस अकाउंट यूज करना रहता अपने को. अगर कोई क्रेडिट का आइटम है, अगर नहीं लिखे थे वहाँ पर, अपन एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, वो अकाउंट को क्रेडिट करना, ठीक है. लेकिन इन दिस केस ये पॉइंट में क्या हो रहा है, आपको रिपेयर एंड फर्नीचर दो भी करेक्ट करना है अपने को. सो अपने को सस्पेंस की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही. It's clear now. So repairs account data to furniture account. Goods bought from a merchant amounting to rupees 55 had been posted to the credit of his account. So goods purchased from a merchant, अपन पहले जो भी ट्रांजेक्शन होता उसकी करेक्ट एंट्री क्या रहती वो लिख लेना आप पहले, ठीक है. गुड्स बॉट फ्रॉम ए मर्चेंट, तो यहाँ पर आपको क्या रहती एंट्री, मर्चेंट को यहाँ पर सप्लायर भी बोल सकते हैं अपन, या मर्चेंट भी लिख सकते हैं अगर. सो नॉर्मल एंट्री व्हेन वी परचेज द गुड्स, परचेज अकाउंट डेटा टू मर्चेंट या सप्लायर आता है यहाँ पर, ठीक है. मर्चेंट या सप्लायर आता है करेक्ट एंट्री में. तो यहाँ पर सप्लायर क्या है, यहाँ पर गुड्स बॉट फ्रॉम ए मर्चेंट अमाउंटिंग टू ₹50 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹550. तो यहाँ पर देखिए परचेज 55 रुपीज़ का परचेज करे, लेकिन जब यहाँ क्रेडिट में लिख रहे तो अमाउंट वो उसका कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 550. सो हाउ मच एक्स्ट्रा दे आर राइटिंग, 495. 550 में से 55 माइनस करो, 495 क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिख रहे हो लोग, ठीक है. तो ये 495 क्रेडिट साइड में गलती हो रही है, तो गलती क्रेडिट में भी तो क्या करना है अपने, उसको करेक्ट करने के लिए डेबिट में ला लेना, ठीक है. यहाँ पर परचेज में तो कुछ भी इफेक्ट नहीं बता रहे अपने को, परचेज में भी गलत नहीं लिखे वो. तो जब ऐसी गलती करे, जब सस्पेंस अकाउंट यूज़ होता, खाली एक ही जगह पे अपने को गलती भी बोल रहे अपने को क्वेश्चन में, कि क्रेडिट में भी, तो अपन अपने को क्या करना है, सप्लायर अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना है. इट्स क्लियर विद दिस. सो सप्लायर अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट. नेक्स्ट अमाउंट कितना लेना है अपने को, 495, ठीक है. जितना अमाउंट एक्स्ट्रा लिखे, 55 लिखना था लेकिन 550 लिखे ना, तो 495 जो गलत लिखे वो अमाउंट यहाँ पर अपने को रेक्टिफाई करना है. नेक्स्ट डिसऑनर्ड बिल रिसीव for ₹400 returned by the bank has been credited to the bank account and debited to the bills receivable account, ठीक है. डिसऑनर बिल, यहाँ पर एक बिल रिसीव हुआ तो यहाँ पर क्या करें वो लोग, डेबिटेड बिल्स रिसीव हुआ, अगर डिसऑनर्ड है तो अपने को वो क्रेडिट में करने का रहता, ठीक है. तो लोग क्या कर दिया, उसको डेबिट में लिख दिए, बिल्स रिसीवेबल कैंसिल. अगर अपन न्यू बिल रिसीव कर रहे तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बोल के आता, लेकिन ये कौन सा बिल है, ये डिसऑनर्ड बिल है ये, ठीक है. तो डिसऑनर्ड बिल क्या रहता अपने को, डेबिट में लिख दिए वो लोग, तो अब अपने को क्रेडिट में लिखना है उसको. सो एंट्री क्या हो जाती है, एक्सेप्टर अकाउंट डेटा टू बिल्स रिसीव बीइंग द मिस्टेक ऑफ डेबिटिंग द बिल रिसीवेबल अकाउंट इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टर अकाउंट रेक्टिफाइड. यहाँ पर एक्सेप्टर के अकाउंट के जगह पे लोग बिल्स रिसीवेबल लिख दिए थे गलती से, तो अपन उसको क्या कर रहे हैं, अब एक्सेप्टर को डेबिट कर दे रहे, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिए. सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट. सेल्स हमेशा कहाँ था आपको, ये जनरल एंट्रीज का रूल में अपने को याद रहना, सेल्स इनकम है, क्रेडिट में आता हमेशा, ठीक है. तो क्रेडिट के आइटम को ओवरकास्ट बोले तो ज़्यादा कर दी, 400 ज़्यादा लिख रहे. क्रेडिट में अगर गलती हो रही तो उसको क्या करना रहता, आपको डेबिट में लिखना रहता. क्लियर हो गया ना, वो गलती अगर कुछ क्रेडिट में भी तो डेबिट में, ओवरकास्ट हो तो ज़्यादा. अब उसको कम करना है तो क्या करना है, ये 400 को सेल्स डेबिट में ला लेना है. ओनली वन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है अपने को, तो सस्पेंस यूज़ करना, सेल्स अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट. जनरल एक्सपेंसेस 28 वर पोस्टेड इन द लेजर एज 82. जनरल एक्सपेंस एक्चुअली 28 रुपीज़ के है, तो उसको 82, ऐसा कुछ अमाउंट में डिफरेंस हुआ तो पहले वो अमाउंट को जो है ना माइनस कर लेना, ठीक है. 12 - 8 4 54 रुपीज़ आ रहे अपने को, 54 रुपीज़ अपने को गलती हो रही. तो जनरल एक्सपेंस क्या है एक्चुअली, ये एक्सपेंसेस डेबिट रहते हैं, अब अपने को क्या करना है, इसको क्रेडिट करना है. एक्स्ट्रा लिख दिया ना, पोस्टेड इन द लेजर एज 82. सो जनरल एक्सपेंस क्या है, डेबिट आइटम है ये, एक्सपेंसेस ऑल डेबिट होते. एक्स्ट्रा लिख रहे तो अपने को इसको क्रेडिट में लिख जाना है. कितने अमाउंट एक्स्ट्रा लिख रहे हैं वो 54. सो सस्पेंस अकाउंट डेटा टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट बीइंग द मिस्टेक ऑफ डेबिटिंग जनरल एक्सपेंस अकाउंट विच एक्सेस अमाउंट रेक्टिफाइड. अब सस्पेंस अकाउंट भी ओपन करना ये प्रॉब्लम में, तो जहाँ पर भी अपने को सस्पेंस आया वो पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट लिख देना यहाँ पर. अब देखिए सस्पेंस कहाँ पर अपने को, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट में है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में बाई उसका जो ऑपोजिट अपन डेबिट में जो लिखते हैं वो लिखना, बाई सप्लायर्स अकाउंट 495. थर्ड एंट्री में अपने को सस्पेंस नहीं है. फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अगेन क्रेडिट में ही है, सो बाई सेल्स 400. फिफ्थ एंट्री में डेबिट में है, टू जनरल एक्सपेंस. उसके बाद ये अमाउंट माइनस कर देके टू डिफरेंस इन बुक बोल के बैलेंसिंग फिगर डाल देना. इट्स क्लियर नाउ. नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 18.
एंड अकाउंटेंट कुड नॉट टैली द ट्रायल बैलेंस, द डिफरेंस वॉज प्लेस टू सस्पेंस अकाउंट, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड, सेल्स बुक वॉज अंडरकास्ट। जस्ट नाउ ऑपोजिट वी हैव सीन इन द लास्ट प्रॉब्लम। सेल्स क्या रहता अपने को, क्रेडिट आइटम रहता, ठीक है। अंडरकास्ट मतलब कम 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 अगर लिख रहे तो क्रेडिट के आइटम को क्रेडिट में ही रखना, अगर ओवरकास्ट ज़्यादा कर दे रहे तो उसको ऑपोजिट साइड ले जाना, अगर कम लिख रहे तो उसको डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में ही रखना। ऑपोजिट क्या आ जाता अपने को, सस्पेंस आ जाता, ठीक है ना। सो द एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेटा टू सेल्स बुक अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस पेड 950 वर पोस्टेड टू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस पेड 950 वर नॉट पोस्टेड नहीं करे तो लीगल एक्सपेंस डेबिट में है ना, नहीं पोस्ट करे तो डेबिट में लिखना है अब अपने को। ऑपोजिट में सस्पेंस, लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट। Now discount allowed a column of cash book was wrongly added for 1400 instead of 1200, तो 200 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, 200 का डिफरेंस हो रहा, ज़्यादा लिख रहे कम लिख रहे हो लोग, ज़्यादा लिख रहे, सो डिस्काउंट ज़्यादा लिख रहे तो ऑपोजिट में ला लेना, डिस्काउंट अलाउड डेबिट आइटम है उसको क्रेडिट में कर देना। सो सस्पेंस अकाउंट डेटा टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कमीशन पेड ₹250 वॉज पोस्टेड ट्वाइस इन द कमीशन अकाउंट। कमीशन पेड बोले तो एक्सपेंस है, ठीक है, डबल लिख दिए तो क्या कर देना है, डेबिट क्या आइटम है उसको क्रेडिट कर देना। सस्पेंस अकाउंट डेटा टू कमीशन अकाउंट। सेल्स ऑफ 1390 टू रमानाथ को सेल करे, वॉज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1930, ठीक है, वॉज पोस्टेड टू ईज अकाउंट। सेल्स क्या कितना करे, 1390 का करे। एंट्री क्या रहती है अपने को, रमानाथ अकाउंट डेटा टू सेल्स रहती है ना नॉर्मली एंट्री, तो ये डेबिट में क्या करे वो लोग गलती कर दिए, कितना 1390 देना था 1930, ठीक है, नंबर्स को रिप्लेस हो गए वो। सो 540 का डिफरेंस आ रहा है अपने को, तो डेबिट में ज़्यादा हो गया, तो अब उसको क्या करना है, क्रेडिट में करना है। सो सस्पेंस अकाउंट डेटा टू रमानाथ अकाउंट, डिफरेंस ले लेना 540। नाउ वी हैव टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। अब एंट्रीज में देखना अपन, सस्पेंस अगर डेबिट में है तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में लिखना रहता है ये अमाउंट, लेकिन पर्टिकुलर्स के कॉलम में ऑपोजिट लिखना, टू सेल्स बुक अकाउंट बोल के लिखना। सस्पेंस क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड में लिखना, बाई लीगल एक्सपेंस, बाई यूज़ करना, ठीक है, अमाउंट 950। सस्पेंस डेबिट में है, डेबिट में ही लिखना है अपने को, टू डिस्काउंट अलाउड 200। नेक्स्ट सस्पेंस डेबिट में है, टू कमीशन 250। सस्पेंस डेबिट में है, टू रमानाथ 540, ठीक है। इसमें से टोटल में से ये क्रेडिट के टोटल को माइनस करके बाय डिफरेंस इन द बुक एज पर ट्रायल बैलेंस आंसर डाल दें। एग्जाम्पल फ्रॉम following are some errors which need to rectify by passing the general entries and show their impact on the profit and loss account. Sales return account total was undercast. सेल्स रिटर्न क्या रहता, सेल्स क्रेडिट रहा तो सेल्स रिटर्न आपका हमेशा डेबिट रहता, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को आ जाना, पहले परचेस डेबिट में आता या क्रेडिट में, सेल्स कहाँ आता, जनरल एंट्री पास करते जब, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आता। तो क्या हो रहा देखिए यहाँ पर अंडरकास्ट बोले तो कम लिख रहे तो डेबिट का आइटम डेबिट में ही आना रहता, तो एंट्री क्या हो जाती है आपको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा टू सस्पेंस अकाउंट। कैश पेड टू हरिचंद 5800 वॉज रॉन्गली डेबिटेड इन द अकाउंट ऑफ रामचंद। हरिचंद की जगह रामचंद को पे कर दिए। यहाँ पर क्या हो रहा है अपने को, दो नेम डिफरेंस हो रहे, ठीक है। सो करेक्ट एंट्री क्या थी अपने को, कैश पेड टू हरिचंद को, हरिचंद अकाउंट डेटा टू कैश थी ना, हरिचंद टू कैश, हरि को डेबिट करना था अपने को, तो ये लोग क्या करें गलती से यहाँ पर हरि की जगह पे क्या लिखे, रामाचंद लिखे, रामाचंद। तो ये रामाचंद कहाँ लिखे लो, डेबिट में। अब इसको करेक्ट करने क्या करना है, रामाचंद को क्रेडिट में लाना है अपने को, ठीक है, क्रेडिट में लाना है। तो एंट्री क्या हो गई, हरिचंद अकाउंट डेटा टू रामाचंद अकाउंट, बीइंग कैश पेड टू हरिचंद 5800। यहाँ पर अमाउंट में भी डिफरेंस है, ठीक है। अगर अमाउंट सेम रहता तो आपको हरिचंद टू रामाचंद नेम को खाली यहाँ पर लिख सकते थे आप, हो जाता था, लेकिन यहाँ 800 का डिफरेंस अमाउंट में भी हो रहा, तो हरिचंद अकाउंट 500 पे करना था, 5800 एक्चुअली, ठीक है ना। तो 5800 डेबिट में ले लिया अपन, टू रामाचंद के पहले कितने लिखे थे लोग, 5000 लिखे थे, वो 5000 है, टू सस्पेंस अकाउंट 800। इट्स क्लियर नो। ए मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन क्रेडिट वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मशीन को अगर अपन कभी भी एसेट परचेज करें तो मशीनरी अकाउंट डेटा टू लिखना रहता है, मशीनरी को डेबिट करना रहता, लेकिन इन लोग परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए मशीनरी की जगह। तो परचेज को डेबिट करे तो क्या करना है अब अपने को, यहाँ पर ये परचेज को क्रेडिट में लाना है, मशीनरी को डेबिट में लिखना है। सो मशीनरी अकाउंट, क्योंकि अमाउंट सेम है इसलिए सस्पेंस नहीं आ रहा यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डेटा टू परचेज अकाउंट। प्रोप्राइटर परचेज गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ बट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। प्रोप्राइटर जो भी पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने परचेज बोल के लिख दिए वहाँ पर। तो ये परचेज को क्रेडिट कर देना है, और जो अमाउंट गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए देते हैं उसको ड्राइंग करना रहता। तो ड्राइंग अकाउंट डेटा टू परचेज अकाउंट। 2000 अमाउंट रिसीव फ्रॉम नागेश वॉज डेबिटेड टू हीज अकाउंट। सो 2000 अमाउंट वॉज रिसीव फ्रॉम नागेश, नागेश के पास से रिसीव करे अमाउंट। तो एंट्री क्या रहती है अपने को, करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेटा टू नागेश रहती ना, नागेश को क्रेडिट में लिखना था ना, तो लोग क्या करें,
उसको डेबिट में लिख दिए, नागेश वॉज डेबिटेड इन इस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्रेडिट में गलत करे लोग, तो उसको डेबिट में लाना है अपने को, डेबिट, नाउ वी हैव टू क्रेडिट इट। सो सस्पेंस अकाउंट डेटा टू नागेश अकाउंट। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स टू हरी वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं लिखी हो लोग, परचेज रिटर्न जो है सो अपने को परचेज डेबिट में रहता, परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट में रहता, ये एंट्रीज नहीं लिखी हो लोग बुक में, ठीक है। सो नॉर्मली क्या रहता, परचेज गुड्स रिटर्न टू हरी, वही जो जनरल एंट्रीज में पास करते हैं अपन, हरी अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, हरी अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नौ इसके इफेक्ट क्या होते देखिए, एरर 1 का जो है इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है उससे डिक्रीज हो जाता, ठीक है। सेल्स रिटर्न का अमाउंट सस्पेंस अकाउंट अगर यहाँ पर अपने को क्रेडिट में आया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता। सेकंड इफेक्ट का यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा, वहाँ पर अपन रेक्टिफाई कर लिया उसको, हरिचंद को 5800 डेबिट कर दिए। मशीनरी थर्ड इफेक्ट में 3000 प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। फोर्थ एरर में इफेक्ट ऑन प्रॉफिट 2400 इंक्रीज हो रहा। फिफ्थ में नो इफेक्ट। फिफ्थ, सस्पेंस अकाउंट डेटा टू नागेश बीइंग कैश रिसीव करे थे नागेश खान से, बस रॉन्गली डेबिटेड था, अब अपन उसको रेक्टिफाई कर दिए, करेक्ट हो गया वो, तो प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं हो रहा वो। हरी अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये जो है सो 500 प्रॉफिट इंक्रीज कर दे रहा है यहाँ पर। सो दिस इज द एरर 6, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, इंक्रीज एंड डिक्रीज, वी हैव टू माइनस दैट 5900 का डिक्रीज हो रहा प्रॉफिट। ये ऐसा अपने को अगर क्वेश्चन में पूछे तो दिखाना रहता टेबल में।